अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमारा शरीर अनंत घटकों का एक सम्मेलन है। इसमें वायु भी है, जल भी है, अग्नि भी है और हड्डियां भी है, चमड़ी भी है, वीर्य भी है, मांस भी है और स्वेद भी है, रक्त भी है, क्या नहीं है। और ऐसी अद्भुत रचना इस विश्वरूप विधाता ने अपने स्वस्वरूप को जानने के लिए ये मानव का आकार धारण किया है। मानव को सब कुछ दिया, इंद्रियां दी, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब कुछ दिया और साथ ही इसमें अनेक प्रकार के विकार जो पैदा होते हैं वो भी इसे प्राप्त हो गए हैं। यानी कहने का आशय यह है कि यहाँ एक प्रकार का सम्मेलन लगा हुआ है। और वो सम्मेलन क्या है? तो 5 प्रकार के कोश हमारे शरीर में सतत कार्य कर रहे हैं। 5 प्रकार के कोशों का सम्मेलन ही यह शरीर बना हुआ है। और वो कोश कौन से हैं? तो पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। और इसको यानी एक रूपक के द्वारा सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने प्रस्तुत किया है। ये काव्य स्वरूप में रचना है। इसका विश्लेषण और इसका स्पष्टीकरण ये हम यानी आने वाले अंकों में प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम ये जो मूल रचना है ये आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रहे हैं। ये इस अंक का शीर्षक है पंचकोश निराश अर्थात तृष्णाक्षय। प्रश्न उत्तर स्वरूप ये रचना है। आइए इसका हम अवलोकन करें। दोहा। प्रश्न। श्री गुरु दीन दयाल जी, दीन बंधु भगवान, मेरे ही भ्रम सो सुने, मेटे दे सत ज्ञान। तृष्णाक्षय करके रहे, ईशाच्छादन खोय, वमन सदृश धन्य अनको, जाने असधि होए। निश्चय यह श्रुति वाक्य को हिय में रहे समाय, सो सब अब समुझाय के कहे प्रश्न मिट जाए। आप बिना इस विश्व में मुझे अन्य नहीं स्थान, इस कारण सो गुप्त धन निज हित करे बखान। यह प्रश्न। अब उत्तर। हे नारायण तुम सुनो गुप्त भेद सो आज, जानो यह सब भावना है भ्रम ही को काज। भ्रम से तृष्णाभास भ्रमाच्छादन बन जाय, भ्रम ही में धन अन्य का हरण करन मन जाय। सब प्रकार की भावना जब ब्रह्मार्पण होए, मन बैठे निज वस्तु में तृष्णा लखे न कोई। पंचकोश के भास को ईशाच्छादन जानी, उसही को अर्पण करे लखिन परे भवहानि। जीवों का व्यवहार में धन जाने सम्मान, सो काहू को नहीं हरे संतन को असज्ञान। यही दृष्टि मन में धार कर, यही दृष्टि मन धार कर आगे के सुविचार। जे नर देखें प्रेम से तिन्हें मिले सत्सार। इस प्रकार
शिष्य ने किया हुआ प्रश्न और गुरुजी ने दिया हुआ उत्तर यह प्रस्तुत किया। अब हम क्रमशः अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, इस प्रकार यानी प्रश्न और उत्तर इस स्वरूप में हम इन पंचकोशों का अभ्यास करेंगे। आशा है आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शब्दों का अर्थ तत्व विज्ञान के अनुसार लगा। अब प्रथम अन्नमय कोश, जिसे किसान की उपमा दी है सद्गुरु जी ने, वो प्रश्न है पहला कि प्रथम कोश यह अन्नमय, प्रगट अन्न से होय, मैं कारण तिस अन्न का, फल जाने सब कोय। अन्नदान सम विश्व में, श्रेष्ठ पुण्य नहीं आन, सुर नर मुनि सब गा रहे, देखो वेद बखान। यज्ञादिक सब कर्म नित, होवे हैं जग माही, अन्नदान बिन पूर्णता, तिन की होवे नाही। इस कारण हम सबन से, पुण्यवान नहीं आन, हिय धार अभिमान अस, बोला वचन किसान। अन्नमय कोश, किसान ऐसा बोला, प्रश्न किया। उत्तर, प्रथम कोश को घृणित यह, कल्पना तरंग, हिय में नहीं लेवे कहे, सत सिद्धांत अभंग। वायु अग्नि जल अन्न, जिन जीवन को आधार, तिन्हें शांति हित नित्य प्रति, देवे कौन आहार। मेघ वृष्टि से अन्न सब, धरती में जम जाए, तुझको देवे धन घना, पुण्य कहाँ से आए। यज्ञादिक के अन्न में, अन्नदान का सेतु, बांधे फल के लाभ से, पुनर्जन्म के हेतु। अब तेरे इस कर्म में, पुण्य कहाँ सो बोल, द्वैत बुद्धि ही आधार के, दिग्भ्रम लीनो मोल। इस ही को तृष्णा कहा, आच्छादन हरि केर, जिसका धन देवे उसे, अस गावे श्रुति हेर। प्रश्न दूसरा, प्राणमय कोश, व्यापारी। धन अरु अन्न किसान को, देकर कृषि को काज, करवाता हूँ जगत हित, खावे सकल समाज। रक्षण उपजे अन्न का, करता हूँ मन लाए, देता हूँ सब सो सबन को, जब अकाल पड़ जाए। देश देश में लाए कर, देश देश से लाए कर, विविध भांति को माल, तृप्ति हेतु निज नित सबन के, राखूं जिसे संभाल। घाट कुआं मंदिर तथा, अन्य और जनस्थान, बनवाता हूँ जगत हित, गोपालूं धर ध्यान। कहाँ कहाँ तक पुण्यमय, मेरे सम नहीं और, देखो श्रुति पुराण है, मिले स्वर्ग में ठोर। इसका उत्तर, त्यजे प्राणमय कोश के, यह भ्रम रूप तरंग, समुझावे अस सत तिसे, होवे दिग्भ्रम भंग। देवे अन्न किसान को, लाभ दृष्टि ही आन, राखे हैं पृथ्वी तिसे, व्यर्थ तुझे अभिमान। तेरे ही अति लोभ से, पड़े अकाल दुकाल, सो भर देवे 10 गुना, तेरे घर में माल। एक एक के 10 मिले, यही है तू मनधार, मोल मंगाना सेतना, तृष्णा को व्यवहार। कीर्ति होय इस बुद्धि से, मंदिर कुआं तालाब, जनस्थान स्थापन किए, जगहित कस बतलाओ। पुष्टि स्वाद धन कीर्ति को, लाभ लगे न छदाम, गोरक्षा के नाम से, हिये सदा असकाम। कहो सत्य इस कर्म में, पुण्य लखा किस ठौर, गहे अविद्या कार्य अस,
सो भटके चहुँ ओर। आच्छादन भगवान को यह तृष्णा असनाम, तिसको तिसका समर्पण करे लखे निज धाम। अब तीसरा प्रश्न किया मनोमय कोश, जिसे जमींदार की उपमा देकर। धरती पर सब गांव के मेरा है अधिकार, जाने सकल किसान अस यही अन्न को द्वार। घाट धर्मशाला दी है धरती के आधार, सो मेरा ही माल है पुण्य प्रीति के द्वार। विविध भांति के जीव अरु पशु पक्षी दिन रैन, मेरे जंगल में रहे चरे करे सुख चैन। निज पुण्याई की कथा कहूँ कहाँ तक गाय, है इसका बैकुंठ फल रहो जगत में छाए। अब मनोमय कोश अर्थात जमींदार को उत्तर दे रहे हैं कि कहा मनोमय कोश ने निजधि को अज्ञान, त्याग करे अरु अस कहे सत्य सनातन ज्ञान। जो धन लेवे ग्राम का मालिक वही न आन, क्यों गावे है कीर्ति निज व्यर्थ करे अभिमान। घाट धर्मशाला कुआ मंदिर अरु जनस्थान, विश्वरूप को माल है पंचधनी नहीं आन। वायुदेव ही बीज सब जंगल में फैलाए, वरुण देव रक्षा करे तिनको जल बरसाए। तिसमें पशु पक्षादि नित करे परिश्रम खाए, जंगल यह धन आदि से तिनको ही कहलाए। देखा है इस कर्म में पुण्य कहाँ बतलाओ, डाले हैं बंधन तुझे तेरा अहम स्वभाव। जानो आच्छादन यही ईश्वर को बलवान, सौंप पराया धन समुझी जिसका तिसे न आन।